Hello everyone. Today we will discuss regarding the important topic of mental health nursing, depression. What is depression? Depression क्या है? A mood disorder characterized by persistent sadness, loss of interest and impaired daily functioning. जो पर्सन है मूड डिसऑर्डर को कैसे करेक्टराइज होता है उसके अंदर जो है परसिस्टेंट सैडनेस, लंबे टाइम से सैडनेस होगी, लॉस ऑफ इंटरेस्ट, किसी भी काम में जो वो इंटरेस्ट नहीं दिखाएगा, इम्पेयर डेली फंक्शनिंग, जो डेली एक्टिविटीज जो पर्सन करता है वो उसकी इम्पेयर्ड हो जाती हैं। कोजेज ऑफ डिप्रेशन, डिप्रेशन के क्या क्या कोजेज रहेंगे? बायोलॉजिकल फैक्टर्स हो सकते हैं, जेनेटिक फैक्टर्स, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, एनवायरमेंटल फैक्टर्स। अब हम इनको वन बाय वन देखेंगे। बायोलॉजिकल और जेनेटिक फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं? न्यूरो ट्रांसमीटर इम्बैलेंस, जो न्यूरो ट्रांसमीटर है सच एज गाबा ट्रांसमीटर्स, इनके अंदर क्या है? इम्बैलेंस हो जाता है। हार्मोनल चेंजेस के अंदर क्या क्या देखने को मिल सकता है? जो सीरोटोनिन है, डोपामिन है, ये जो हमारे बॉडी के हार्मोन्स हैं इनके अंदर चेंजेस हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है लेवल या फिर डिक्रीज हो जाता है। क्रोनिक इलनेस, जो लंबे टाइम से पर्सन है इलनेस के अंदर है, जो उसको भी डिप्रेशन जो है ज़्यादा हो सकता है। फैमिली हिस्ट्री, किसी की फैमिली में जो है डिप्रेशन की कंडीशन पहले से है। साइकोलॉजिकल और एनवायरमेंटल फैक्टर्स क्या क्या रहेंगे? लो सेल्फ एस्टीम, जो पर्सन है वो शुरू से ही लो सेल्फ एस्टीम का पर्सन है, उसके अंदर ज़्यादा चांसेस होते हैं। नेगेटिव थिंकिंग, पर्सन की जो है नेगेटिव थिंकिंग, हर चीज़ के बारे में नेगेटिव सोचता है कि मेरे साथ ये हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। स्ट्रेसफुल लाइफ इवेंट्स, कोई भी लाइफ इवेंट्स ऐसे आए हों जो उसमें बहुत स्ट्रेस रहा हो लंबे टाइम तक। रिलेशनशिप एंड फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स जो है इसका भी एक कारण हो सकते हैं। क्लिनिकल फीचर्स, क्लिनिकल फीचर्स के अंदर क्या क्या होंगे? इमोशनल सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, नेगेटिव सिम्टम्स, बिहेवियरल सिम्टम्स एंड फिजिकल सिम्टम्स। वन बाय वन देखते हैं। इमोशनल सिम्टम्स क्या क्या होंगे? पर्सन के अंदर सैडनेस होगी, होपलेसनेस, जो उसको भी कोई भी किसी भी चीज़ में कोई भी उम्मीद नहीं रहेगी। गिल्ट, हमेशा जो क्या है वो गिल्टी फील करेगा। कोग्निटिव सिम्टम्स के अंदर क्या क्या होंगे? पुअर कंसंट्रेशन और नेगेटिव थॉट, जो कंसंट्रेट नहीं कर पाएगा किसी भी काम पर। नेगेटिव थॉट, हर चीज़ के बारे में नेगेटिव सोचेगा, खुद के बारे में कि मेरे साथ ये गलत होने वाला है, ऐसी वाली चीज़ें होंगी उसके अंदर। बिहेवियर और फिजिकल सिम्टम्स क्या होंगे? बिहेवियर के अंदर सोशल विड्रॉल हो सकता है, लॉस ऑफ इंटरेस्ट, सोशल विड्रॉल के अंदर क्या है वो सोसाइटी से अलग रहना शुरू कर देता है। लॉस ऑफ इंटरेस्ट, कोई भी एक्टिविटीज के अंदर जो अपना इंटरेस्ट है वो खो देता है। फटीग, लंबे टाइम से जो है वो फटीग महसूस करेगा। फिजिकल सिम्टम्स के अंदर है स्लीप और एपेटाइट चेंज, जो उसकी सोने की या फिर भूख लगना है जो पैटर्न है वो चेंज हो जाता है। टाइप्स ऑफ डिप्रेशन, टाइप्स ऑफ डिप्रेशन क्या क्या रहेंगे? फर्स्ट, मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर MDD, इसके अंदर क्या होगा? सीवियर डिप्रेशन होगा मोर देन 2 वीक्स, जो 2 वीक्स से ज़्यादा है वो सीवियर डिप्रेशन होगा। एग्जाम फेलियर के बाद जो लगातार सैडनेस होती है, इसका एक एग्जाम्पल है मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर का। परसिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर, ये क्या है? एक माइल्ड डिप्रेशन है जो 2 साल से ज़्यादा रहता है। एग्जाम्पल इसका क्या देखेंगे? कॉन्स्टेंट लो मूड, किसी का जो है लो मूड चल रहा है 2 साल से ज़्यादा से, परसिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर देखने को मिलता है ऐसे पर्सन के अंदर। पोस्टपार्टम डिप्रेशन, पोस्टपार्टम डिप्रेशन क्या है? आफ्टर चाइल्ड बर्थ, जो मदर है उसकी जो डिलीवरी हो चुकी है उसके बाद जो उसके अंदर डिप्रेशन देखने को मिलता है उसको पोस्टपार्टम डिप्रेशन बोलते हैं। डिफिकल्टी होती है उसको बॉन्डिंग विद बेबी, जो बेबी के साथ बॉन्डिंग बनाने में क्या है मदर को डिफिकल्टी होती है। टाइप्स ऑफ डिप्रेशन, अदर इसके अदर फैक्टर्स जो कंटिन्यू में है। सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर्स, SAD, सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर, मतलब क्या है? सीजन के कारण होता है, सीजनल होता है, यूजुअली विंटर के अंदर देखने को मिलता है। जैसे कि जो सीजन चेंज होंगे समर के बाद स्प्रिंग विंटर, ऐसे जो चेंज होंगे उनके अंदर जो है देखने को मिलता है। बाइपोलर डिप्रेशन, ये क्या है? एक डिप्रेसिव एपिसोड अकरिंग इन बाइपोलर डिसऑर्डर, अगर बाइपोलर डिसऑर्डर है उसके अंदर जो डिप्रेसिव एपिसोड आता है उसको बाइपोलर डिप्रेशन बोला जाता है। अल्टरनेटिंग पीरियड्स ऑफ मेनिया एंड डिप्रेशन इसका एग्जाम्पल है। डायग्नोसिस क्या क्या रहेंगे इसके? साइकेट्रिक हिस्ट्री, जो पर्सन की जो हम साइकेट्रिक हिस्ट्री लेंगे, पहले किसी को फैमिली में ऐसी कंडीशन वगैरह तो नहीं है, आपको क्या क्या प्रॉब्लम हो रही हैं, ऐसी आपको पहले भी कोई साइकेट्रिक कंडीशन वगैरह नहीं हुई है या फिर कोई स्ट्रेस नहीं हुआ है, ऐसी चीज़ें हम उनसे हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे। मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन के अंदर जो जनरल अपीयरेंस है, बिहेवियर है, उनका क्या थॉट पैटर्न है, कैसे वो चीज़ों को परसीव करते हैं, ये जो पूरा पैटर्न होता है MSc का वो करेंगे। स्क्रीनिंग टूल के अंदर जो है डिप्रेसिव इन्वेंट्री स्केल, ऐसे स्केल जो है डिप्रेशन को मेजर करते हैं उनको यूज़ करेंगे। फिजिकल एग्जामिनेशन के अंदर हम उनकी ग्रूमिंग, उनका बिहेवियर, इन सब चीज़ों को ऑब्जर्व करेंगे। ट्रीटमेंट क्या रहेगा इसका? साइकोथेरेपी, साइकोथेरेपी जो है इसका मेनली ट्रीटमेंट रहता है। कोग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, जो कोग्निटिव थिंकिंग है पर्सन की, जैसे कि वो नेगेटिव चीज़ों को सोच रहा है उसको हम पॉजिटिव में कन्वर्ट करेंगे। बिहेवियर थेरेपी के अंदर इसके 2 पार्ट होते हैं, कोग्निटिव एंड बिहेवियर। कोग्निटिव के अंदर हम जो नेगेटिव थॉट है उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करते हैं। बिहेवियर के अंदर जो
गलत पैटर्न से वो बिहेवियर कर रहा है, मतलब कि माल अडेप्टिव बिहेवियर को अडेप्टिव बिहेवियर के अंदर कन्वर्ट करते हैं। इंटरपर्सनल थेरेपी, उसे जो है लोगों से कम्युनिकेट करवाते हैं उसके थ्रू इंटरपर्सनल थेरेपी के अंदर। सपोर्टिव थेरेपी, सपोर्टिव थेरेपी क्या है, इसके अंदर जो है पर्सन को सपोर्ट करते हैं जो कंडीशन है उससे रिलेटेड, और उसको जो है हेल्प करते हैं ट्रीटमेंट में। ट्रीटमेंट मेडिकेशन, ट्रीटमेंट के अंदर क्या क्या मेडिकेशन दी जाती हैं। SSRI सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स मेनली दी जाती हैं। फ्लुक्सिटिन, सर्ट्रेलिन, एस्किलोप्राम। इसका क्या काम होता है SSRI का, जो सेरोटोनिन लेवल है उसको इंक्रीज करती है ये पेशेंट के अंदर। सेलेक्टिव नोरेपिनेफ्रिन रीअपटेक इनहिबिटर SNRIs, सेलेक्टिव नोरेपिनेफ्रिन रीअपटेक इनहिबिटर कौन सी ड्रग्स रहेंगी, डुलोक्सिटिन, वेनलाफ्लेक्सिन। वर्क क्या होगा, ये सीरोटोनिन लेवल को जो इंक्रीज करेंगी एंड नोरेपिनेफ्रिन लेवल, दोनों के जो लेवल को इंक्रीज करेंगी। याद रखिए जो SSRI है सिर्फ और सिर्फ सीरोटोनिन के लेवल को इंक्रीज करती है, SNRI जो है सीरोटोनिन और नोरेपिनेफ्रिन दोनों के लेवल को इंक्रीज करेगी। ट्रीटमेंट मेडिकेशंस TCA ट्राइसाइक्लिक एसिड, इसके अंदर जो है इमिप्रामिन, अमेट्रोप्टाइलिन जो दी जाती हैं। मेनली जो इनका साइड इफेक्ट्स रहता है, ड्राई माउथ हो जाता है, कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। MAO इनहिबिटर्स जो पहले यूज की जाती है, अब प्रीवियस यूज में होती थी, अब इतनी यूज नहीं होती, फिनेलाइजाइन एंड ट्रानिक्लोप्राइन। प्रिकॉशंस क्या रहेंगी जब MAO दे रहे हैं, MAO इनहिबिटर्स अवॉइड टायरामिन रिच फूड्स, जो टायरामिन रिच फूड्स हैं उनको अवॉइड करना होता है। अदर ट्रीटमेंट्स के अंदर इलेक्ट्रोकन्वर्सिव थेरेपी, अगर मेजर डिप्रेशन है तो उसके अंदर इलेक्ट्रोकन्वर्सिव थेरेपी का यूज़ किया जाता है। रेगुलर एक्सरसाइज दी जाती है पर्सन को। बैलेंस न्यूट्रिशन, अच्छा एक न्यूट्रिशन प्रोवाइड किया जाता है बैलेंस। एडिक्वेट स्लीप, जो प्रॉपर स्लीप है पेशेंट को उसके लिए एडवाइस किया जाता है। नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या करेंगी ड्यूरिंग एंटी डिप्रेसेंट थेरेपी, जो पर्सन है एंटी डिप्रेसेंट थेरेपी है उस टाइम जो है नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या करेंगी, मॉनिटर मेडिकेशन कॉम्प्लायंस, मेडिकेशन जो है टाइमली दी जा रही है नहीं दी जा रही उनको मॉनिटर करना। ऑब्जर्व साइड इफेक्ट, कोई भी साइड इफेक्ट है उनको ऑब्जर्व करना। प्रोवाइड थेरापुटिक कम्युनिकेशन, थेरापुटिक कम्युनिकेशन जो है अच्छे तरीके से पेशेंट से बात करना ताकि वो जल्दी से जल्दी हील हो सके। एजुकेट फैमिली मेम्बर्स, फैमिली मेम्बर्स को जो एजुकेट करना डिजीज कंडीशन के बारे में ताकि वो पेशेंट की प्रॉब्लम को समझ सकें और उसको सपोर्ट कर सकें। एनकरेज फॉलोअप, जो फॉलोअप है उसको एनकरेज करना। नर्सिंग मैनेजमेंट क्या क्या रहेंगी, फर्स्टली क्या है असेसमेंट करनी है हमें पेशेंट की कंडीशन की। थेरापुटिक कम्युनिकेशन जो है हमारा वे यूज़ करना है ताकि पेशेंट को जल्दी हील कर सके। प्रमोट सेल्फ केयर, पर्सन को जो है सेल्फ केयर के लिए प्रमोट करना है ताकि वो जो है अपनी सेल्फ केयर खुद कर सके। मेडिकेशन मैनेजमेंट, प्रॉपर जो है मेडिकेशन मैनेजमेंट करनी होती है। फैमिली एजुकेशन एंड रिहैबिलिटेशन, जो फैमिली मेम्बर्स उनको एजुकेट करना होता है डिजीज़ कंडीशन के बारे में, कैसे उसके साइड इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं, कैसे हमें पेशेंट को सपोर्ट करना चाहिए, इन सब चीज़ों के बारे में हम फैमिली मेम्बर्स को एजुकेट करते हैं। एनकरेज सपोर्ट, जो है पर्सन को है हमें सपोर्ट करना होता है। रिड्यूस स्टिग्मा, स्टिग्मा क्या है, ऐसे जो डिप्रेशन की कंडीशन है जो पर्सन है उनको सोसाइटी में जो है अलग तरीके से देखा जाता है, तो ऐसे स्टिग्मा को रिड्यूस करना फैमिली एजुकेशन के थ्रू। प्रमोट सोशल रीइंटीग्रेशन, जो पर्सन है वो सोसाइटी से विड्रॉल हो गया, उसका बिल्कुल ही डिस्कनेक्ट हो गया, हमें उसकी रीइंटीग्रेशन, उसको दोबारा से जो है सोसाइटी के अंदर इन्वॉल्व करना होता है। कंक्लूजन क्या रहेगा इसका, अर्ली आइडेंटिफिकेशन, ट्रीटमेंट और इफेक्टिव नर्सिंग केयर से जो उसकी रिकवरी जो है पर्सन की और क्वालिटी ऑफ लाइफ को जो हम ठीक कर सकते हैं। थैंक यू। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।